ये वाराणसी रोड ट्रिप का सेकंड पार्ट है। आज हम लखनऊ होते हुए फाइनली वाराणसी जाएंगे। So, today's vlog is going to be about our road journey from Mainpuri to Varanasi. We will take Agra-Lucknow Expressway till Lucknow, then Purvanchal Expressway, from which we will take an exit for Sultanpur. और फिर NH31 होते हुए शाम को हम वाराणसी के होटल बुद्धा कैसल पहुंचेंगे। हेलो, आई एम शर्मिला रे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 2 है हमारे दिल्ली कोलकाता रोड ट्रिप का। डे 1 का रिकैप कर लेते हैं। हम घर से सोच के ये निकलते हैं कि हम कानपुर तक जाएंगे, पर फिर रास्ते में ये डिसाइड होता है कि हम इलाहाबाद जाएंगे, यानी कि प्रयागराज। पर फाइनली हम वाराणसी जाएंगे ये डिसाइड होता है। मगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हमारी कार खराब हो जाती है और हम रात को एक मोटल में रहते हैं। अगर आपने अभी तक वाराणसी रोड ट्रिप का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू गिव इट अ वॉच। तो चलो फाइनली वाराणसी चलते हैं। पर इस लंबे रोड ट्रिप को शुरू करने से पहले कार को रिफ्यूल कर लेते हैं और विंडशील्ड को भी क्लीन करवा लेते हैं। फिर दुका दुका बोल के फाइनली हम अपने वाराणसी रोड ट्रिप को शुरू करते हैं। And wow, what a beautiful day! We were super happy seeing such green landscape. कल का एडवेंचर तो थोड़ा थोड़ा भूलने भी लगे थे। And this unique and beautiful curved street light is the signature style of Agra Lucknow Expressway. Of course, ये पूरे एक्सप्रेसवे पे नहीं है, रैंडमली कहीं कहीं आते हैं और एक लंबे पैच तक रहते हैं। ड्राइविंग थ्रू दिस पैच इज रियली नाइस। और ये है सुपर्णा, इंस्टा पे कुछ पोस्ट कर रही है और जॉयदा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ड्राइव एंजॉय कर रहा है। और साइड से लैंडस्केप का नजारा, दूर दूर धान के खेत हैं। और मेरी मम्मी ऑलवेज हैप्पी। और ये है ओलिवा एंड अपर्णा, हेलो। और ये मैं हूँ, एंजॉयिंग द जर्नी एंड द अमेजिंग लैंडस्केप। जहाँ जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ येलो एंड ग्रीन धान के खेत दिखाई देते हैं। और हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं एक दो घर भी नजर आते हैं। और ये है इस एक्सप्रेसवे का हाईलाइट, द एयरस्ट्रिप ऑफ बांगरमऊ। इट्स अ 3 किलोमीटर लॉन्ग एयरस्ट्रिप जिस पर फाइटर प्लेन टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इन एन इमरजेंसी सिचुएशन ओनली। ये एयरस्ट्रिप नसीरपुर भिक्कनगांव में है, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। जब हम लास्ट टाइम कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे तब यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, सो वी हैड टू टेक अ डिटूर और इस एयर स्ट्रिप वाले पैच पे हम नहीं आए थे।
फाइनली यहाँ पे एयर स्ट्रिप एंड होता है और नॉर्मल एक्सप्रेसवे फिर से शुरू होता है। पूरे रोड जर्नी में ऐसे ही सुंदर धान के येलो एंड ग्रीन खेत थे। ऑफ कोर्स आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग मोर वीडियोज। ऐसा लग रहा था कि ये नज़ारा और भी अच्छा है, इसे तो वीडियो करना ही चाहिए। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एग्जिट टोल प्लाजा है। मोस्ट प्रोबेबली हम सरोसा भरोसा विलेज के पास हैं, क्योंकि इस विलेज के पास मोहन रोड पर ये एक्सप्रेसवे एंड होता है। After we exit the Agra-Lucknow Expressway, we took the National Highway to reach the outer skirt of the Lucknow city. Driving through any city give me a different type of happiness. You get to see a change in the type of vehicles, the way people dress up, and even the building and housing structure is different. It gives a sense that you are not in your city. और अगर आप अपने सिटी में नहीं हैं, that means आप घूमने निकले हैं, और यही फीलिंग बहुत एक्साइटिंग होती है। Right now, we are again on NH31, which will lead us to Expressway. From here, Varanasi is 317 kilometers. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेने से पहले हम सब खाना खाना चाहते थे, क्योंकि एक्सप्रेसवे के इस पार्ट में खाना खाने का कोई ऑप्शन नहीं था। इंटरनेट पे सर्च किया था तो लोगों ने बताया कि वॉशरूम एंड फूड इज अवेलेबल, दो द प्लेस इज वेरी एवरेज। वेल, वो बात की बात है, पर अभी हमें कोई अच्छा ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिला था, तो हमने एप्पल ही खरीद लिए एक रोड साइड ठेले वाले से। কি খাচ্ছ? অ্যাপেল। ওকে, তাই তো। আরে আমাদের অ্যাপেল, सीधा बोल। আর ওটা মার অ্যাপেল। ও আমি এখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মনে আছে সুবানা চকলেট নিয়ে গেছিলাম পিছনে অলিভার জন্য।
Now, we are getting on Purvanchal Expressway. Most probably we are at Chandsarai, as the expressway starts from this village in Lucknow district. ये एक्सप्रेसवे ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न यूपी को जोड़ता तो है ही, पर ट्रेवलिंग टाइम भी कम करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाइड है, जो फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड हो सकता है। ये एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल भी है, which means कुछ ही जगहों पे आप इस एक्सप्रेसवे में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा रोड या एक्सप्रेसवे ना इसको क्रॉस कर सकता है, ना इसमें मर्ज हो सकता है। दिस इज द टोल प्लाजा ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। काफी दूर ड्राइव करने के बाद ये टोल प्लाजा आता है। यहाँ पर भी नज़ारे इतने अमेजिंग थे कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। कार को साइड में पार्क किया और थोड़ी देर नज़ारों को एंजॉय किया। एज यूजुअल बिना फोटोज एंड वीडियोस लिए हमारा एंजॉयमेंट इनकम्प्लीट रहता है। पीछे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था टॉयलेट ब्लॉक अहेड। क्या पता पहले सिर्फ यहाँ वॉशरूम ही थे, पर अब एक नॉर्मल रोड साइड ढाबा जैसा है। हमने चाय पिया और ओलिवा ने मैगी खाया। जैसे हमने इंटरनेट पे पढ़ा था, जगह बिल्कुल वैसा ही है, वेरी एवरेज। But at least there was a bit clean washroom and food available. Last year in April, when we were traveling from Varanasi to Lucknow, on the other side of the expressway, there was no place to stop. So, I'm sure with time, this toilet block will get better. Well, we are back on the road again, and soon we will take the exit for Sultanpur. There is also a airstrip on this Purvanchal Expressway. We don't get to see it as we take an exit from Purvanchal Expressway just few kilometers before this place.
the toll plaza to exit Purvanchal Expressway, which is under UPEIDA, that is Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority. Right now we are at Faizabad Sultanpur Road. For the next 18 kilometers we will be on this road till we reach Sultanpur. ये रोड इलाहाबाद जाता है, पर हम सुल्तानपुर से लेफ्ट परावपुर रोड लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने के बाद ये रोड बहुत नैरो लग रहे थे। दो रोड के साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और बहुत ग्रीनरी भी थी, तो एज अ होल यहाँ पे भी ड्राइव करने में बहुत अच्छा लग रहा था। We were really enjoying this road journey as well. আগে ভালো হয়নি, ইয়েস এবার ভালো হচ্ছে। ওই যে অলিভা হ্যালো সোনা, হ্যালো, কোথায় যাচ্ছো? এখন আমি বারাণসী যাচ্ছি। বারাণসী যাচ্ছো? হ্যাঁ। ওকে, ভেরি গুড। হ্যাপি? হ্যাপি। আমরাও হ্যাপি, সবাই হ্যাপি। This is the toll plaza for NH31, which will take us to Varanasi via Jaunpur. रात में शहर बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था। ब्राइट स्ट्रीट लाइट एंड कलरफुल लाइट्स जो चारों ओर टमटमाते हुए नजर आ रहे थे। वाकई में बहुत वाइब्रेंट एंड लाइवली लग रहा था वाराणसी।
Finally, we reached our destination, that is Hotel Buddha Castle, where we will be staying for the night. So, this is the end of our Varanasi road trip. पर कलकत्ता जाने वाली जर्नी अभी भी बाकी है. There are more episodes to this series. So, don't forget to subscribe to my channel. I will end my blog here. In my next blog, I will tell about our stay at Hotel Buddha Castle, how it was and what we had. तो अभी के लिए बाय बाय. See you soon.